आफ्टरनून डियर्स, बात करते हैं आज गोल्ड के पोजीशन की। कल जो है वो किसी वजह से जो है एनालाइज नहीं कर पाया, मसरूफ रहा। इसलिए मैंने जो है वो लेवल परसों के जो थे वो रिमूव कर दिए हैं, लेकिन जिस तरह बताया था तकरीबन वैसे ही मार्केट ने मूव किया। और करंट जो है वो हम अब देख लेते हैं, लेवल्स आपके सामने हैं। इस टाइम मार्केट की पोजीशन दोनों तरफ से अगर हम देखें तो ऐसा ही लग रहा है, एक बुलिश भी दिखा रहा है, तो यहाँ से नीचे जाने के भी चांसेस हैं। अब देखना ये है कि क्या करता है, क्या ये नीचे से दोबारा सपोर्ट बना के अच्छी खासी मूव करता है, या फिर वो यहाँ पर अगर हम वैसे जजमेंट, अब मैं एज ए नॉलेज सारी चीज़ें आपको बताता हूँ। और आपने देखा कि मैं हर एक दिन पहले की एनालाइज जो है वो दोबारा उसकी सारी डिटेल्स बताता हूँ, और मुझे ये लगता है कि शायद देखने वाले जो है ना वो उसको तो फॉरवर्ड करके और फिर आगे जो है वो देखते हैं कि डेली की एनालाइज क्या है। लेकिन हकीकत ये है कि जो चीज़ सीखने को समझने को आपको वहाँ पर मिलेगी वो एनालाइज में शायद ना मिले। जो कल की एनालाइज और मार्केट की मूवमेंट जो होती है उसके अंदर बताया जाता है, उसमें सीखने का जो है मौका सिर्फ उसी में ही मिलता है। तो ज़रूर देखा करें, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और इस टाइम करंट पोजीशन के हिसाब से अगर हम देखें तो ये वाला लेवल जो है वो बी ब्रेक है, ये बी ब्रेक है, और ये सपोर्ट जो है वो शेडो ब्रेक है। तो यहाँ पर कुछ पोजीशन ऐसी ही बनी हुई है कि हम किस तरह जज करें मार्केट के क्या कर सकती है। और अगर रेजिस्टेंस में हम जाके देखें तो ये रेजिस्टेंस ब्रेक क्लोज है, इसको ये 31-35 एक माइनर सा लेवल है। और ये जो 40 वाला एरिया है इसे अभी तक टच नहीं किया और इससे ऊपर नहीं गया ही। तो ना तो कोई जो है वो प्रॉपर रेजिस्टेंस टेस्ट है जिसकी बेस पे ये एक अच्छी खासी सेलिंग करे, या और ना ही फिलहाल सपोर्ट पे भी है, क्योंकि यहाँ से देखें ये रेजिस्टेंस ब्रेक तो किया लेकिन इसको नीचे भी ब्रेक किया, और नीचे ब्रेक करने के साथ साथ इसने ब्रेक ऊपर करने के बाद आया। तो इस बेस पे हम यही देख सकते हैं कि ये यहाँ से बुलिश हो सकता है, लेकिन अगर इसको ब्रेक करता है तो ये एरिया भी इसको यहाँ से बुलिश सेटअप दे सकता है। तो ऐसा हम इसको इस तरह देखेंगे कि अगर तो ये एरिया ब्रेक करता है तो ये दोबारा हो सकता है कि यहाँ तक आए, तकरीबन 31-18 के आसपास, और यहाँ से फिर जो है वो ये पोजीशन बन सकती है। और इस एरिया को भी अगर ये सपोर्ट लेता है तो निकल सकता है, लेकिन यहाँ से जो सपोर्ट होगी वो अगर इससे ऊपर जाके यहाँ क्लोज करता है तो फिर इस तरह की पोजीशन बनेगी, इसलिए यहाँ फॉलो करना। यहाँ से ये सीधा वहां तक मुश्किल है, M15 के यहाँ पर जो है सेटअप बना के फिर निकलेगा इस लेवल पे, क्योंकि ये माइनर लेवल है। माइनर लेवल की सपोर्ट से रेजिस्टेंस तक जाना कंफर्म नहीं होता जब तक मेजर सपोर्ट एरिया को मार्केट टैस ना करे। अगर ये भी ब्रेक हो जाता है तो 57 से 48 बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह 29-56 का एरिया था, इस तरह अब 57 से 48 है। अगर तो ये प्रॉपर टेस्ट हुआ तो मेरे ख्याल से इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस यही बनेगा। अगर ये इसको प्रॉपर टेस्ट हुआ जिस तरह वो प्रीवियस था 56 वाला एरिया, 29-56 जो नीचे था वहां पर किस तरह का टेस्ट था, मार्केट ने किस तरह उस एरिया को टेस्ट किया था, और आप देख रहे हैं कि कहाँ तक मार्केट बुलिश हुई है। एक चीज तो ये हो गई। दूसरा ये कि यहाँ से डायरेक्ट अगर ये निकल जाता है, ये इसको टेस्ट ना करे जिस तरह अब भी है, अगर ये ऊपर ही निकलता है तो फिर ये, या फिर ये यहाँ से फिर ये दोबारा जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा, और फिर इस एरिया को पॉसिबल है कि ब्रेक करके नीचे भी आ जाए। लेकिन अगर इस एरिया को एज ए सपोर्ट लेता है तो फिर ये दोबारा अपसाइड होगा। अब मैं यहाँ तक लाइन नहीं लगा रहा, और या ये यहाँ तक लगाई है यहाँ तक नहीं लगाई, इसका ये मकसद नहीं है कि यह मार्केट यहाँ तक नहीं जा सकती या यहाँ तक नहीं जा सकती। लेकिन यहाँ से इस तरह इसीलिए कि आप फर्स्ट रेजिस्टेंस देखें, अगर मार्केट को यहाँ तक जाना होगा तो आके फास्ट इसको ब्रेक कर देगा। ब्रेक करने के बाद ध्यान रखिएगा आपकी बाय की एंट्री और
मैं इन एरियाज में तो बाय करना मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं होगा, लेकिन प्रीवियस एंट्री भी इस एरिया से ज़्यादा होल्ड इस चीज़ में करिएगा कि ये 31-35 ब्रेक कर दे। अगर ब्रेक करता है, इसको भी ब्रेक करता है, तो फिर ये मज़ीद ऊपर के एरियाज देख सकता है, नहीं तो यहाँ से रिजेक्ट हो सकता है, और यहाँ की रिजेक्शन इसको तकरीबन जो है वो अच्छी खासी सेलिंग दे सकती है यहाँ तक, इस तरह की पोजीशन। तो करंट पोजीशन के मुताबिक जो मार्केट मुझे नज़र आ रही है वो यही है, बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है। दुआओं में याद रखिएगा।